लकल हम्दिया अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। नाज़रीन में से एक ने मीशो के ज़रिए पैसा कमाने के ताल्लुक़ से पूछा है। ये मीशो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह ये ऑनलाइन शॉपिंग के जो कुछ साइट्स हैं, ये कस्टमर्स को भी कई बार आम आदमी भी उसके ज़रिए से पैसा कमाते हैं। प्रोडक्ट्स को की तशहीर करते हैं, उसके प्रचार करते हैं और प्रचार में फिर उसको ख़रीदने की लिंक उस पर अटैच करते हैं और फिर उसके ज़रिए ख़रीदते हैं, या फिर इसकी कई सूरतें होती हैं। तो अगर कोई मीशो से, फ्लिपकार्ट से, अमेज़ॉन से अगर कोई इस अंदाज से पैसा कमाता है, तो मैं तरीका भी अर्ज़ कर देता हूँ, तो ये दुरुस्त है कि नहीं। करते क्या हैं कि कई लोग मीशो, अमेज़ॉन वेबसाइट के साथ कमीशन के एवज़ मार्केटिंग में काम करते हैं। अमेज़ॉन एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, उस तरह का मीशो भी है। ये वेबसाइट मिलियन मसनूआत फ़रोख्त करती हैं और मीशो वगैरह के वेबसाइट के प्रोग्राम में आप मुफ्त रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर आप जिन चीज़ों की मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लिए और फिर वहाँ चीज़ों की आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, उनका वो मार्केटिंग का इख्तियार भी देता है कंपनी वाले, और फिर उसकी तशहीर और तरवीज करके उसके सामान को आप प्रचार करके उसका लिंक लोगों तक पहुंचाते हैं। तो जो शख्स भी आपके मखसूस लिंक के ज़रिए उस वेबसाइट तक पहुंचकर वो चीज़ खरीदेगा तो आपको उसमें से कमीशन मिलेगा। ये कमीशन उस चीज़ की कीमत का कुछ फीसदी हिस्सा होता है, बाकी ये कमीशन बिल्कुल मुतय्यन होता है। हर चीज़ में एक मखसूस फीसदी कमीशन होता है। तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है? क्या इसकी कमाई की आमदनी जायज़ है या नहीं? आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। मीशो हो, अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, इन वेबसाइट पर फ़रोख्त होने वाली चीज़, फ़रोख्त होने वाली जायज़ चीज़ों की कीमतों में से मखसूस तनासुब के एवज़ तशहीरी और तरवीजी मुहिम में हिस्सा लेना जायज़ है। जी हाँ, अगर आप जो चीज़ की तशहीर कर रहे हैं, उस वेबसाइट की जिस चीज़ को बेचने के लिए आप प्रचार कर रहे हैं, पहली बात तो वो चीज़ जायज़ होनी चाहिए, हराम चीज़ नहीं। आप शराब की नहीं कर सकते। जो हराम चीज़ें हैं उसकी तशहीर, उसका प्रचार और उसको बेचने की कोशिश आप नहीं कर सकते। चीज़ हलाल होनी चाहिए, पहली बात तो हलाल चीज़ होनी चाहिए। अगर हलाल चीज़ है तो आप उसको बेचने के लिए अगर आप प्रचार की मुहिम में शरीक होते हैं, जो भी आप उसके लिए आईडी बनाते हैं, लिंक बनाते हैं, उसकी तशहीर करते हैं, उसकी प्रचार करते हैं, अगर वो चीज़ जायज़ है, हलाल चीज़ है, तो ऐसा करना आपका दुरुस्त है। और उस पर वो तशहीरी मुहिम, उसका प्रचार, फिर उसके बाद उसके बेचने पर उसकी कमीशन, ये कमीशन मुकर्रर करके कमीशन लेने में कोई हरज नहीं है। शरन ये काम दलाली के हुक्म में है और जिसकी उजरत लेना, दलाली की उजरत लेना, ये जायज़ है। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि इसमें शरन कोई ऐसा माने ना हो जिसकी वजह से असलन बै ही नाजायज़ हो जाए। ख़रीदो फ़रोख्त के जो इस्लामी कवानीन है उसमें कोई ऐसी कमी ना हो जाए कि जिसकी वजह से वो बै ही, वो ख़रीदो फ़रोख्त ही दुरुस्त ना हो, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। जैसे मबी का हराम होना, जो चीज़ आप बेच रहे हैं अगर वो हराम चीज़ है तब तो ये आपकी ये हरकत बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगी। लिहाजा सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स की आप तशहीर करें, प्रचार करें जो इस्लामी नुक्ता नज़र से हलाल हो। जो चीज़ें शरन हराम है उनकी तशहीर करके पैसा कमाना जायज़ नहीं है। इसी तरह जिस कंपनी की प्रोडक्ट की तशहीर करना हो, उस कंपनी की तरफ से मसनूआत के, प्रोडक्ट्स के हकीकी, रियल उसकी खूबियाँ, कीमत वगैरह वाज़े तौर पर क्लियर हो। सामान ना मिलने या गबन हो जाने की सूरत में वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए जमा की गई रकम की वापसी की ज़मानत भी दी गई हो, धोखाधड़ी ना हो। मज़ीद ये कि आर्डर करने के बाद मुकर्ररा तारीख तक वो प्रोडक्ट ना मिलने पर या ज़्यादा लेट होने की सूरत में कस्टमर को आर्डर कैंसिल करने का भी इख्तियार हो। नीज़ ऑनलाइन तिजारत करने वाले ऐसे इदारे और अफराद भी हैं जिनके यहाँ मसनूआत मौजूद नहीं होती, महज इश्तिहारात होते हैं। इसलिए इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि उस कंपनी के पास मसनूआत का हकीकी वजूद है। मैंने ऐसा नहीं कि पता चला कुछ है ये नहीं और सिर्फ कुछ है नहीं, ज़बरदस्ती बस आप ये तशहीर कर रहे हैं, सामान मौजूद नहीं है सिर्फ तशहीर कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सामान मौजूद कंपनी के पास होना चाहिए। ये कुछ बातें हैं और इस पर कुछ मज़ीद शर्तें याद रखनी चाहिए।
जो भी आप मीशो वगैरह में करते हैं उसमें कुछ शर्तें देखिए, याद रखें कि इंटरनेट पर सोना चांदी या करेंसी की खरीदो फरोख्त हो तो बय सर्फ के अहकाम की रियायत लाजिम होगी, यानी हाथ दर हाथ और नकद होना ज़रूरी है, और ये सूरत ऑनलाइन ख़रीदारी में मुमकिन ही नहीं। लिहाजा सोना चांदी और करेंसी की ऑनलाइन तिजारत ना की जाए। सोना चांदी और करेंसी ये आप ऑनलाइन नहीं बेच सकते। दूसरी बात, मबी और समन की मुकम्मल तफसील बताई जाए। मबी मतलब जो चीज़ बेच रहे हैं आप, समन मतलब कीमत, उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए जी, उसमें किसी भी तरह की बात छुपी ना हो, कोई फासिद शर्त ना लगाई जाए। सिर्फ तस्वीर देखने से खरीदार का ख्यार रुवियत साकित नहीं होगा। लिहाजा जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, अगर वो तस्वीर के मुताबिक ना देखने के बाद खरीदने वाले को पसंद ना आए तो खरीदने वाले को वापस करने का इख्तियार भी होना चाहिए। वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट की तशहीर के लिए जानदार की तस्वीर ना लगाए जाएं। जी हाँ, ये कुछ चीज़ें याद रखें। और अगर वेबसाइट वाले ऑर्डर मिलने पर किसी और जगह से चीज़ आपको देते हैं तो खरीदने वाले के उस वक्त तक ना बेचें जब तक चीज़ उनके कब्जे में ना आ जाए। अलबत्ता वो वकील भी शिरा खरीदारी के वकील के तौर पर मुआहदा कर सकते हैं, यानी कस्टमर वेबसाइट वाले को खरीदारी का वकील बना दे, वेबसाइट वाला वकील बनकर उस चीज़ को कस्टमर के लिए खरीदे। नीज एक सूरत यह भी दुरुस्त है कि वेबसाइट अपने कस्टमर के साथ उसकी मतलूबा चीज़ की बै का वादा करे और जब वो चीज़ कब्जे में आ जाए तो कस्टमर से अक्द करके वो चीज़ कस्टमर को भेज दे। एक सूरत उसकी ये भी हो सकती है। तो बहरहाल ये कि जायज़ चीज़ होनी चाहिए और जायज़ तमाम तरीक़ेकार होनी चाहिए, तो उसके बेचने में कोई हरज नहीं है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।